गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण लेसन 18 सर्वनाम। जैसा कि आप पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम की उपयोगिता और महत्व। कमल ने डॉक्टर भटनागर से आग्रह किया कि डॉक्टर भटनागर डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी के स्वास्थ्य की जांच कर ले। डॉक्टर भटनागर ने डॉक्टर भटनागर के औषधालय से जरूरी सामान लेकर डॉक्टर भटनागर के एक सहायक को भी साथ लिया और डॉक्टर गुप्ता के स्वास्थ्य की जांच की। डॉक्टर गुप्ता को आवश्यक दवाइयाँ दी। उन दवाइयों से डॉक्टर गुप्ता शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। आपने देखा कि इन वाक्यों में डॉक्टर पंकज भटनागर और डॉक्टर सुभाष गुप्ता के नाम अनेक बार दोहराए गए हैं, जिससे वाक्य क्या लगने लगे? अटपटे। यदि इन वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाए तो अनुच्छेद अधिक मन भावन दिखाई देगा। कमल ने डॉक्टर पंकज भटनागर से आग्रह किया कि वे डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी के स्वास्थ्य की जांच कर ले। डॉक्टर भटनागर ने अपने औषधालय से जरूरी सामान लेकर अपने एक सहायक को भी साथ लिया और डॉक्टर गुप्ता के स्वास्थ्य की जांच की। उन्हें आवश्यक दवाइयाँ दी, जिनसे वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि अंतिम अनुच्छेद में हमने एकाधिक बार आने वाली संज्ञाओं के स्थान पर वे, अपने, उन्हें, जिनसे तथा वे पदों का प्रयोग किया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनके बदले में पुरुषवाचक का प्रयोग होता है: स्वयं बोलने वाला, सुनने वाला तथा तीसरा कोई अन्य जिसके बारे में बात की जा रही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। फर्स्ट, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला, लिखने वाला स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मैंने, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमने, हमें, हमको। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक सुनने वाला अथवा पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुमको, तुम्हें, तुझको, तुमसे, आपको, अपने आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता अथवा लेखक अपने या सामने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उसको, उसने, उससे, उन्हें आदि। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा कर्म के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सामने जो हरा भरा खेत लहरा रहा है वह हमारा है। जूही का स्कूल वह नहीं यह है। वे लोग जो सामने बैठे हैं वे कौन हैं? वे आदमी जो वहाँ खड़े हैं उन्हीं से रास्ता पूछ लो। इस प्रकार वह, यह, वे, उन्हीं से, उसी का सर्वनाम शब्द निश्चित रूप से खेत, स्कूल, लोग, आदमी, व्यक्ति के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम पद हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु या घटना अथवा अनिश्चित स्थान के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम पद अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि जहाँ पर हमें श्योरिटी नहीं होती कि कौन सा स्थान है, कौन सा व्यक्ति है, कौन सी घटना है। जैसे शायद कोई कुंडी खड़खड़ा रहा है, अब हमें नहीं पता कि कुंडी कौन खड़खड़ा रहा है। बाजार से कुछ खरीद कर खा लूँगा, कुछ ये नहीं पता क्या। अगर यहाँ पर आता बाजार से सेब खरीद कर खा लूँगा तो ये निश्चयवाचक हो जाता, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? अनिश्चय है, निश्चित नहीं है कि क्या खाएगा, वो कुछ खरीद कर खाएगा। मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग
प्रश्न रूप में होता है, अर्थात जो पद किसी संज्ञा पद के बदले प्रश्न रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो पद किसी संज्ञा पद के बदले प्रश्न रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे अंधेरे में कौन बोल रहा है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क भी आता है, साफ से पहचान हो जाती है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पानी किसने मंगाया था? आपको मुझसे क्या चाहिए? आप में से किन किन को मेरे साथ चलना है। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य या आश्रित वाक्य अथवा वाक्यों से संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो परिश्रम करेगा वह फल पाएगा, जिसे ठीक नींद नहीं आती उसे ठीक नींद आती है, उसे कोई बीमारी नहीं है। जिन्हें कुछ देना हो उन्हें कल बुला लो, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह ही शहंशाह है, उसे क्या समझाओगे जिसमें अकल ही नहीं। यानी कि एक बात दूसरे के ऊपर डिपेंड है। निजवाचक सर्वनाम। कुछ व्याकरणाचार्य निजवाचक सर्वनाम को पुरुषवाचक का ही एक भेद मानते हैं, किंतु इसकी स्थिति अलग है। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम पदों को अपने लिए प्रयुक्त करता है वे क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद आदि। मैं अपना काम स्वयं देखता हूँ, मैं अपने सभी काम अपने आप करता हूँ, आप स्वयं यह सब कर सकते हैं। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। सामान्य रूप से प्रयुक्त कुछ सर्वनाम शब्दों की रूप रचना इस प्रकार है। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष का मैं, मैंने। अगर बहुवचन में आएगा तो हम, हमने। कर्म में मुझे, मुझको, हमें, हमको। ये आप मतलब ये आपके पेपर में आने वाली चीज़ नहीं है ज़्यादा डिटेल में करने की, एक बार मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। जैसे अगर एक वचन में आएगा करण कारक में तो मुझसे, मेरे द्वारा। बहुवचन में हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान मुझको, मेरे लिए। बहुवचन हमको, हमें, हमारे लिए। मुझसे, हमसे। मेरा, मेरे, मेरी। हमारा, हमारे, हमारी। मुझ में, मुझ पर। हम में, हम पर। हाँ जी बेटा, अब ये देखिए इसी प्रकार से पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, आप, आदर्शसूचक हैं, फिर निश्चयवाचक यह है, अनिश्चयवाचक कोई, संबंधवाचक जो, इनके भी एक वचन और बहुवचन रूप दिए हुए हैं। प्रश्नवाचक कौन का। तो ये सारे आप एक बार रीड कर लेना, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। अब जो मेन पॉइंट्स इस लेसन का है वो हम एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सर्वनाम की सभी व्यक्तियाँ शब्दों से मिलकर लिखी जाती हैं, मिलाकर। जैसे मैंने, मुझसे, उसने, उसको, उनसे, हमसे आदि। नंबर 2, मैं, हम और तुम के साथ का, की, के की जगह रा, री, रे का प्रयोग होता है। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारी, हमारे। नंबर 3, आदर्शसूचक संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम भी आदर्शसूचक बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे मेरे चाचा जी आज ही आए हैं, वे कल चले जाएंगे। नंबर 4, अधिकार अथवा बड़प्पन प्रकट करने के लिए मैं की बजाय हम का प्रयोग होने लगा है। जैसे आपने इतनी देर तक समझाया पर हमारी समझ में आपकी बात बिल्कुल नहीं आई। गुरु जी, शिष्य के नाते हमारा भी आपके प्रति कुछ कर्तव्य है। नंबर 5, जिस प्रकार मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाने लगा है ठीक उसी प्रकार बहुवचन के रूप में हम की जगह हम लोग या हम सब का प्रयोग किया जाने लगा है। नंबर 6, तुम के बहुवचन के रूप में तुम सब या तुम लोग का प्रयोग किया जाने लगा है। नंबर 7, कोई और कुछ के बहुवचन है, किन्हीं और कुछ, कोई और किन्हीं का प्रयोग प्राणियों के लिए किया जाता है तथा कुछ का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। हाँ, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली आदि प्राणियों के लिए भी कुछ का प्रयोग किया जाता है। क्या का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। नंबर 9, संज्ञा शब्द लिंग के अनुसार बदल जाते हैं पर सर्वनाम शब्द नहीं। जैसे लड़की दौड़ रही है, लड़का दौड़ रहा है, वह दौड़ रही है, वह दौड़ रहा है। नंबर 10, प्राय सभी सर्वनाम शब्दों के साथ ही जोड़ा जाता है, तब विभक्ति या परसर्ग अलग लगते हैं। जैसे सभी ने, अभी तो, उसी को, किसी ने आदि।